तो नमस्कार। आओ भाई, आज कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आगे पढ़ेंगे। देखो, धीरे धीरे आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कैलकुलेटिव है। और कैलकुलेटिव है तो जो चीज चीज में ज्यादा कैलकुलेशन है उस पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कारण क्या है कि वो एक ऐसा हिस्सा है जो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे और आप बहुत जल्दी से उन चीजों को तोड़ देंगे, है ना। तो ध्यान करके, मन करके, कोशिश करके इस चीज पे पूरा फोकस बैठाइए और मन करके पढ़िए। आइए मेरे बच्चे, अब शुरुआत करते हैं। देखिए यार, सवाल में कह रहा 30,000 रुपए को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। पहले साल ब्याज की दर 10%, 20%, 30% है, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो मेरे भाई, कहता है पहले साल रेट है 10%, फिर है 20%, फिर है 30%। ज्यादा आसानियां मैं सक्सेसिव लगाऊंगा। कैसे? 20 और 30 50, 20 30 600, तो 56%। ये बना 56%, ये बना 10%। तो 56 और 10 हो गया 66। और भाई ये बनेगा 5.6। 66 और 5, 66 और 5 कितना हो गया? 71.6। यानी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगी वो 71.6% बनेगी। इतना ब्याज बनेगा। और प्रिंसिपल कितना दर का मेरे बच्चे? 30,000। देखो यार, डाटा ही इतना सिंपल है कि मैं सीधा ही 71.6% निकालना पसंद करूंगा। देखो यार, 3 से करेंगे, 3 6 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 7 21, यानी 2148 जहां पहले दे रखा हो वो देखो। भाई जीरो था नहीं, 1927, 2258, 2056, 2148 यहाँ है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहला तरीका तो है ये। दूसरा, मैं ये बात भी जानता हूँ कि 30,000 रुपए, 30,000 का मतलब 3 से भाग जा रहा है। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 3 से भाग जाएगा। और अगर 3 से भाग जाएगा तो मुझे पहले ही ये चेक करना चाहिए 3 से कौन सा भाग जा रहा है। ये भाग नहीं जा रहा। 8 4 12 ये जा रहा है। ये 9 गया, 2 1 3 गया, ये नहीं गया। या 5 2 7 और 2 9, ये नहीं भाग गया। तो मेरे बच्चे 3 से केवल ऑप्शन ए ही भाग जा रहा था, तो मुझे ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। मैं सीधा सीधा भी मल्टीपल ढूंढता। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में कह रहा है 4500 रुपए पे 2 साल 8 महीने के लिए 12% की रेट से कुल राशि ज्ञात करिए जो वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो पहली बात तो यहां से स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए कि भाई 4500 रुपए हमारा प्रिंसिपल है और फिर 4500 पे ही हमें कुछ इंटरेस्ट लेना है, कुछ परसेंटेज जो भी बनेगा कर कुरा के, फिर ये आएगा हमारा अमाउंट। यानी अमाउंट ऐसी होगी जो 5 और 4 9 से भाग जाए। 99% केसेस में तो जो आंसर लिखा रहता है उसके अंदर लिख देते हैं कि ये एक्यूरेट आंसर है, मतलब जैसे ये है, या लगभग आंसर है, अप्रोक्सीमेट। लेकिन फिर भी 1 आध % ऐसे सवाल होते हैं जहां लिखते नहीं है। तो अगर ये एक्यूरेट है तब तो मैं सीधा सीधा 9 का मल्टीपल ढूंढूंगा। 6 3 9, 9 हो गया। ये 9 से भाग नहीं जा रहा। 5 5 10 6 16, ये भी 9 से भाग नहीं जा रहा। भाई 9 गया, 7 2 9 गया, 8 से 14, ये भी भाग नहीं हो रहा। लेकिन 9 गया, 6 3 9 गया, 8 से 14, ये भी 9 से भाग। कोई सा भी ऑप्शन 9 से भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये एक्यूरेट आंसर है ही नहीं। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है सवाल में। क्योंकि अगर वो यहाँ लिख देता ना लगभग, तो फिर हम सोच लेते हैं यहाँ डिविजिबिलिटी नहीं लगेगी, डिजिटल सम नहीं लगेगा, डेसिमल नहीं लगेगा, और कोई फंडा नहीं लगेगा, यूनिट डिजिट या कोई भी। लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन अगर हम डिविजिबिलिटी लगा रहे हैं नो की, तो फंस जा रहे हैं। अब कैलकुलेट करते हैं कैसे, समझिए मेरी बात को। देखिए मेरे बच्चे, खेल इतना गंदा है कि यहाँ 6095.95 है और यहाँ 6096.38। बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों ऑप्शन में। अब मेरे बच्चे में यहाँ सक्सेसिव लगाता हूँ। भाई पहले साल तो 12% रेट है। आपने कहा हाँ, दूसरे साल भी 12 है। तीसरे साल 12% होती, यानी 12 महीने की, लेकिन मुझे 8 ही महीने की चाहिए थी, तो तीसरे साल की रेट हो गई 8%। अब जब इसे कैलकुलेट करोगे तो फार्मूला लगेगा, इन दोनों को सेट करोगे पहले, 12 12 24 और 12 12 144, यानी 25.44। अब 8 को लेंगे तो 25 और 8, 8 और 5 13, 33.44 तो हो गया x+y। अब x गुना y करोगे मेरे बच्चे तो 4 अंकों पे आएगा, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, है ना। 8 पंजे 40 और 3 43, और 8 दूनी 16 और 4 20। ये कहानी आई भाई। 2 5 4 3 7 4। तो मेरे बच्चे फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बैठेगी सेट होकर, वो बैठेगी 45.4752%। अब आप कहें आपने इतना एक्यूरेसी पे क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक है बीओसी, नहीं तो मैं शुरुआत में 35.5% लेके खत्म कर देता काम। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं भाई इस रेट को अगर समझूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 35.4752% मुझे निकालना होगा। आओ भाई, किसका जी? 4500 का। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, 4500 का, 4500 होता है मेरे बच्चे प्रिंसिपल। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है, ये तो है मेरा प्रिंसिपल। अगर 4500 प्रिंसिपल है तो 4500 का 10% कितना होगा? तो आप कहेंगे 450। और मैं कहूं 30% कितना होगा? तो आप कहेंगे इसका 3 गुना कर दो, तो 30% ही आएगा। तो 3 गुना करेंगे तो 0, 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13। अगर 10% 450 है मेरे बच्चे, तो 5% कितना होगा?
450 का आधा 250। ये तो हो गया जी 35%। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि 4500 का 0.1% कितना होगा, तो आप कहेंगे 4500 का 100%, 4500 10%, 450, 1% 45 और 0.1% हो जाएगा 4.5। और मुझे 0.1 नहीं, मुझे 0.4 चाहिए, 0.4 चाहिए। 4 से गुना करेंगे, 4 5 20, 4 चौक 16 और 2 18, तो आएगा 8। अगर मेरे बच्चे 0.1% 4.5 है, तो 0.01% क्या बनेगा, तो ये बनेगा 0.45। और मुझे यहाँ क्या चाहिए, 0.07, 0.07 चाहिए। तो 0 1 इतना है, तो 0.7 के लिए 7 से गुना करेंगे, 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31। 31 का मतलब 3.1। भाई 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31, 3.1। तो ये जो कैलकुलेशन होगी ना, ये आपकी एक्यूरेट 35.47% इंटरेस्ट बन जाएगा, जो मुझे चाहिए था। यहां से लगभग लगभग मेरे को आंसर दिख जाएगा। तो 5 1 8 5 13 और 3 16 का 6 हासिल 1 2 और 1 3 3 और 5 8 और 1 9, यानी 96.15 के आसपास बैठेगा उत्तर। तो ये मेरा आंसर नहीं है, ये 96 नहीं है, ये 96.15 ये नजदीक है। क्योंकि मैंने तो ये निकाला ही नहीं ना 5 2, मैंने तो यहीं तक रख दिया। तो यहीं तक का मेरा जो आंसर आ रहा है मेरे बच्चे, वो 6096.15 आ रहा है। तो और आगे कैलकुलेट करूंगा तो आंसर और आगे बढ़ेगा, है ना। तो यानी 6096.15 से थोड़ा बड़ा होगा। तो 6096.15 से जो थोड़ा बड़ा है, वो मेरे बच्चे ऑप्शन बी है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर है। अब मेरे बच्चे टाइप 3 पर आते हैं। देखिए यार, टाइप 3 में क्या, सक्सेसिव की सीधी सीधी रेट पूछने की कोशिश करेगा। कह रहे यदि नाम मात्र ब्याज दर 10% प्रति वर्ष हो और ब्याज आधे वार्षिक आधार पर दिया जाए, तो इसका प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। देखिए मेरे भाई, कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और अर्धवार्षिक आधार पर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फाइनल रेट क्या बनेगी। तो भाई रेट का आधा हो जाएगा 5%। और पूरे साल की बात करें तो 2 हाफ ईयर हो गया, तो 2 हाफ ईयर में रेट हो जाएगी 5 जमा 5 जमा 5 गुना 5/100, यानी 10.25%। कहानी को समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको मेरे भाई, रेट 10% है, 10 का आधा 5%, 5%, हाफ ईयरली कर दिया, तो सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा, 10.25%। सवाल में कह रहे हैं मनी लेंडर क्लेम्स ही लेंड्स मनी एट ए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, बट ही क्लेवरली इंक्लूड द इंटरेस्ट अमाउंट इन द प्रिंसिपल व्हेन ही कैलकुलेट इट एवरी 6 मंथ। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई 8% के रेट पे उधार लिया, साधारण ब्याज है, लेकिन उसने चतुराई से हर 6 महीने में क्या किया, प्रिंसिपल के अंदर ब्याज शामिल कर लिया, यानी ब्याज पे ब्याज लेना शुरू कर दिया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो कहता है प्रभावी ब्याज दर ज्ञात करें। तो अगर हर 6 महीने में कैलकुलेट करेगा तो रेट आधी हो जाएगी, 4%। सक्सेसिव लगाएंगे तो 4 जमा 4 8 और 4 चौक 16, तो 8.16% प्रभावी रेट आ जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिए बाबू, कह रहा है 10% पर एनो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज इक्विवेलेंट टू X% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट ऑफ एक्स। बहुत जबरदस्त सवाल है, एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। सवाल में ये कह रहा है कि कोई रेट होगी X%, और ये जो X% रेट है ये हाफ ईयरली। तो कह रहा है इसको जब हम पर एनम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बन के आ रहा है वो 10% आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू बताइए, फिर से समझाना। कहता है 10% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज इक्विवेलेंट। कहता है ईयरली 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट इक्विवेलेंट है, यानी इसके बराबर है किसके, टू दी X% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कहता है अगर हर आधे साल में कंपाउंडेड, मतलब X% की रेट से हर आधे साल में इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो, तो पूरे साल में 10% आ जाए तो एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो मेरे भाई एक बात बताइए, फाइनल रेट जो बनेगा ना, वो आना चाहिए 10%। फार्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। अब अगर यहां पे दोनों ही केसेज में एक्स ही रहे, पहला हाफ ईयर में भी एक्स है, दूसरा हाफ ईयर में भी एक्स है, तो समझदार बच्चे को तो ये बात पता है ना कि भाई 2x प्लस एक्स स्क्र बाई 100 ये 10% आना चाहिए। यानी जो भी रेट है, इसका अगर मैं 2 गुना करूंगा तो ये 12 से ऊपर चली जाएगी, जबकि मुझे तो 2 गुना करने पे 10 से छोटी चीज चाहिए, क्योंकि 2 गुना करने का तो उसमें कुछ जोड़ना भी है। तो इसलिए ये आंसर कट हो गया और ये आंसर कट हो गया, क्योंकि इनका डबल 10 से बड़ा चला गया। अब बचा सीओडी, तो कोई एक ट्राई कर लेता हूं, सी को ट्राई कर लेता हूं। अगर 4.88 लूंगा तो 4.8 का डबल करूंगा, मैं लगभग ले लेता हूं 4.8 का डबल, क्या यानी 4.9 मान लेता हूं इसे। 4.88 है ना, एक बढ़ा लिया तो 4.9 मान लिया। इसका डबल करूंगा तो 2 नीम 18, 2 चौक 8 1 9, तो 2x तो बन गया 9.8,
और यहां जब गुना करूंगा 4.9 की 4.9 से बटा 100, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यहां लगा लेता हूं। मान लो यार यहाँ 5 है, तो 5 और 5, पांचू पांचू 25, 25 बटे 100 यानी 0.25। तो अगर इन्हें मल्टीप्लाई भी करूंगा तो इनका आंसर 0.25 से छोटा आएगा, और 0.25 से छोटा आएगा अगर मेरे भाई, तो आंसर देखो ना 10.05 ही तो बन गया। और मुझे बनाना भी किसके है, लगभग 10% के, तो यानी 4.88% बिल्कुल राइट आंसर। इसको अप्लाई करोगे तो बड़ा ना छोटा ज्यादा रह जाएगा, और मुझे अप्रोक्सीमेट 10 के बैठाना था, तो अप्रोक्सीमेट 10 के जो बैठेगा वो 4.88% बैठेगा। देखिए मेरे बच्चे, कहता है यदि ब्याज आधे अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपए पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अगर मेरे बच्चे हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे जो उसने कहा है, तो रेट भी आधी हो जाएगी, आपने कहा, तो रेट हो जाएगी 10%। तो 10% से मेरे राजा, 10% से मेरे भाई एक साल में दो हाफ ईयरली होंगे, तो रेट फाइनल कितनी हो जाएगी, 21%। 21% किसका कैलकुलेट करना है, 8,000 का, तो 8,000 का 21, 21 8 होता है 168, यानी 1680 रुपए। तो डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन बी। देखिए मेरे भाई, कहता है 50,000 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष के लिए आधे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए मेरे भाई, 50,000 रुपए, कहता है 8%, अगर हाफ ईयरली रेट कैलकुलेट कराएं तो रेट हो जाएगी 4%, तो चार चार दो बार लेंगे तो चार चार 8.16%। अब इसमें कहां मुश्किल है मेरे भाई, इसका 8.16% निकालना कहां मुश्किल है यार। 16 5 80 और 5 8 40, 4,080 के आसपास देख दो कौन सा है। सर ऑप्शन सी, तो डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, कहता है 20,000 रुपए को 16% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो प्राप्त होने वाला ब्याज याद करो। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, रेट कितनी है, 16%, तो 16% का आधा करेंगे 8%, क्योंकि अर्धवार्षिक है, तो 8 और 8 16.64% बना। तो 16.64% अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे, किसका जी, 20,000 का, तो 20,000 का 16.64% कैलकुलेट करोगे, तो सीधा सीधा यार दो गुना करो, दो चौक 8, दो चिक 12, दो चिक 12 और एक 13, दो एकम दो एक 3328, कहीं है तो वही हमारा आंसर है। तो ये बहुत सिंपल से सवाल है, बहुत दिमाग दौड़ाने की इनमें जरूरत ही नहीं है। दूसरा तरीका ये भी था यहाँ पे तो, कि मुझे ये पता था कि रेट थी दो, तो दो को जब चार से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 बनना चाहिए। देखो 8 कहां बन रहा है, तो 8 मेरे बच्चे ऑप्शन डी में ही बनने लग रहा था। तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, करना क्या कहता है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता हो तो वार्षिक ब्याज दर पर दर 12% है, तो 12,500 रुपए की एक राशि के बाद कुल कितनी राशि देय होगी। तो देखो मेरे भाई, 12% हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो रेट हो जाएगी 6%, तो 6% हो गए। आप हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, ध्यान रखना, हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली कर रहे हो तो रेट हो जाएगी 6%। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 6 और 6 12, 6 6 36, 12.36%, बिल्कुल ठीक है। ये आया मेरे प्यारे बच्चों आपका फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सुंदर। अब कह रहे हैं जी प्रिंसिपल है 12,500, 12,500, मुझे इसका अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट हो जाएगा 112.36%। ये होगा मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर डिजिटल सम लगा लें, तो पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि सभी का डिजिटल सम सेम आएगा, वही डिजिट घुमा रखे हैं। तो फिर भी अगर दिमाग दौड़ाना हो तो हमें ये सोचना है कि सर दो जीरो तो कट गए, ये हुआ 5 की पावर 3। अब हमें ये देखना है कि सर ये क्या 2 की पावर 3 है, तो आप कहेंगे देखो सर 4 से तो भाग चला जाएगा, लेकिन क्या ये 8 से भाग जा रहा है, तो 8 240, 8 से भाग नहीं जा रहा, मतलब यहाँ 2 की पावर 2 ही है। तो यानी दो जीरो और बन जाएगी जो इस डेसिमल को हटा देगी, लेकिन एक 5 अभी भी बचा रह जाएगा। यानी सवाल का यूनिट डिजिट आएगा मेरे भाई 5, और 5 केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन डी में। फिर से समझा दो भाई, दो जीरो से दो जीरो कट गया, अब ये डेसिमल हटाना है क्योंकि ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो दो जीरो बन रही होंगी। अब मैंने देखा है ये 125 5 की पावर 3 है, ये जो है मेरे बच्चे 36, ये 4 से भाग जाएगा, लेकिन क्या 236 8 से भाग जा रहा है, तो नहीं जा रहा। भाई 8 या 24 240 भाग जाता है, तो 4 कम 8 कम होता तो चला जाता। यानी यहाँ 2 की पावर 2 ही है और यहाँ 5 की पावर 3 है, मतलब एक 5 खड़ा रह जाएगा अभी भी, वही मेरा यूनिट डिजिट होगा। दूसरा, हमें पेपर में इसे कैसे तोड़ना चाहिए बात समझिए। तो मुझे यार 12,500 का 12.36% निकालना है। तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, 12% कितना होगा। तो आप कहेंगे यार 1% की वैल्यू कितनी होगी, 125, तो 12% की 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 कम 12 और 3 15, इतनी होगी, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो आ गया 12%। और चूंकि ऑप्शन नजदीक नजदीक है ना, तो मुझे कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी।
अच्छा ये बताओ 12,500 का 1% 125 है, तो 0.1% कितना होगा? तो 0.1% हो जाएगा सर 12.5। इसे मैं गुना करूंगा 3 से, तो ये आ जाएगा 37.5। अब बस यहां से अंदाजा लगा के देखते हैं कि सेटिंग बैटरी कितनी। ये 0.3% तक मैं ले आया, तो इसे जोड़ोगे तो 7, 3, 2 एक 3 4, यानी 14,037 से थोड़ा बड़ा होगा। 14,037, तो 14,037, ये तो नजदीक भी नहीं है, ये भी नजदीक नहीं है, ये 14,037 के नजदीक नहीं, केवल और केवल ऑप्शन डी ही है जो 14,037 के नजदीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।